जय हिंद। चलिए आज हम शुरू करते हैं क्लास 10 का द्विघातीय समीकरण जो पाठ नंबर 4 है। वह एग्जाम में 1 नंबर से ज़रूर पूछता है। या तो एक कहेगा आपको द्विघातीय समीकरण को गुणनखंड विधि से हल करें, या तो द्विघातीय समीकरण को कहेगा सूत्र विधि से हल करें, या तो कहेगा द्विघातीय समीकरण को पूर्ण वर्ग विधि से हल करें। तो गुणनखंड विधि और सूत्र विधि तो आसान होता है, बहुत सा बना भी लेता है, और यह थोड़ा सा कठिन है। आइए हम इस पर बात करते हैं। पूर्ण वर्ग विधि से समीकरण को हल करते हैं। कैसे हल होता है? इसी समीकरण को हम सूत्र से भी कर सकते हैं, इसी समीकरण को आप गुणनखंड से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने बात करेंगे पूर्ण वर्ग विधि से, क्योंकि इसमें पूछता है एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए आए 2 नंबर का पूछता है। 2025 में जैसे एग्जाम आगे इससे पहले भी पूछा था, इस बार पूछने की संभावना है। तो चलिए हम समय गंवाए हुए देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है x² 6x और +1 = 0। कहता है इसको पूर्ण वर्ग विधि से हल करें। तो सबसे पहले क्या करिएगा, हल करने का जो तरीका होता है, सबसे पहले आपको यहाँ पर देखिए हल करिएगा। एक चीज़ और है कि इस हिसाब को a + b का होल स्क्वायर में या a - b का होल स्क्वायर में करिएगा, तब जाकर के बन पाएगा, इससे नहीं बनेगा। तो यहाँ पर देखिएगा ये जो x का स्क्वायर है, x का स्क्वायर को a स्क्वायर हम मान लिए, इसको a + b का होल स्क्वायर या a - b का होल स्क्वायर जब मानिएगा तो उसमें a स्क्वायर + b स्क्वायर 2 स्क्वायर होना चाहिए। और यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन में एक ही स्क्वायर है, उसको आप 2 स्क्वायर करना पड़ेगा, चाहे जो भी करिए। तो इसके लिए हम x का स्क्वायर को हमने a स्क्वायर मान लिए, प्लस का चिन्ह है प्लस दिए, और अपना मन से यहाँ पर किसका स्क्वायर करिएगा, कौन सा संख्या का स्क्वायर करिएगा जो आपको 2a और b के जो बराबर आपको 6x के मान आना चाहिए। यही बड़ा पॉइंट होता है कि कौन ऐसा संख्या है जिसको तुम स्क्वायर करोगे वो b का स्क्वायर होगा, जो 2ab करने पर ये 6x के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर लगता है सर अगर हम 3 का स्क्वायर कर दें तो देखिएगा ये a स्क्वायर हो गया, ये b स्क्वायर हो गया, तो a और b मिल गया। जब रखेंगे 2, a का वैल्यू x रखेंगे, b का वैल्यू 3 रखेंगे, 3 दूना 6x आ गया। यानी आपको जरूर हुआ सही ढंग का b का काम कर रहा है। जब b का काम कर रहा है, खुद अपना मन से लाएं प्लस में, तो एक इसको क्या करिएगा, माइनस कर लीजिएगा। सही है, ताकि कट जाएगा। और यहाँ पर अब लिखो 2, a का वैल्यू x है, b का वैल्यू 3 है, इसको गुना करोगे 6, तो ये वही चीज़ हो गया, ये 6 है। ये अपना मन से लाएं b स्क्वायर बनाने के लिए, तो प्लस में लाएं तो माइनस में देना पड़ेगा। अब पहले से क्या थोड़ा सुन और अच्छा से लिख लेते हैं, +3 का स्क्वायर कर लीजिएगा, -3 का स्क्वायर, ये प्लस इसका माइनस, और पहले से 1 बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ से बात यही मेन बात होती है। ठीक है, अब देखिएगा a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर, इतना से यहाँ तक का हमारा a + 3 का होल स्क्वायर बन गया। मिला लीजिएगा a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर। अब इधर बचा 9, 3 तिया, अब प्लस क्या हो गया, 1 बराबर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, अब यहाँ से घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, x + 3 हो जाएगा, और ये माइनस इसका होल स्क्वायर, ये माइनस करिएगा, माइनस ये 8 हो जाएगा बराबर 0। इसको उधर भेज दो, x + 3 का होल स्क्वायर बराबर 8, स्क्वायर हट जाएगा। यहाँ से देखिएगा x + 3 का स्क्वायर हटेगा, तो इधर ±8 होगा। यहाँ पर बात करते हैं x + 3 स्क्वायर है तो ±2 आ जाएगा। देखिएगा यहाँ पर इस प्रकार इसका होल स्क्वायर फिर से एक बार देख लेना, a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर, ये हो जाएगा 3। तो इसको यहाँ से यहाँ बन गया a + b का होल स्क्वायर,
ये 3 तिया 9 हो गया, ये 1 का 1 हो गया, घटाएंगे, घटाने पर -8 आया, इसको उधर भेज देंगे, 8 होगा, स्क्वायर हटेगा, प्लस माइनस 8 हो जाएगा, इसका वर्गमूल 2√2 होता है। इसको अलग अलग करिएगा, x + 3 और प्लस के हिसाब से 2√2, तो यहाँ से उसको उधर कर दीजिएगा, इधर देखना x + 3 और माइनस के हिसाब से 2√2, ठीक है। इसको उधर करिएगा तो x बराबर आपका वैल्यू 2√2 -3, एक आंसर आ गया। और यहाँ पर हुआ x बराबर -2√2 -3, दूसरा आंसर आ गया। तो यहाँ से आपका ये जो मान आ गया, ये किसका मान है? तो ये जो मान है इस द्विघातीय समीकरण के x का मान आ गया। आपको समझ में आया होगा। एक प्रश्न और चलते हैं, इसको मिटा देते हैं। देखिएगा, हम पुनः दूसरा प्रश्न की बात करते हैं, फिर यहाँ पर आप हल करिएगा। अब यहाँ पर देखिएगा x² + 10x + 3 है, हम इसको गुणनखंड ना बनाएंगे, सूत्र से नहीं बनाएंगे, हम अपूर्ण वर्ग विधि से बनाएंगे। तो पूर्ण वर्ग विधि बनाने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा? तो आपको 2 गो स्क्वायर चाहिए, तभी आपको जाके बन पाएगा a + b का होल स्क्वायर या a - b का होल स्क्वायर। तो 2 स्क्वायर करने के लिए आपका x का स्क्वायर है, लेकिन एक और स्क्वायर करिए। क्या करिएगा कि 2ab करने पर 10x के बराबर आना चाहिए, बात को ध्यान रखिएगा। तो हमको लगता है सर यहाँ पर +5 का स्क्वायर कर लीजिएगा ना, तो देखो ये स्क्वायर बन गया, ये b²। तो अब रख के देखते हैं, तो 2a का वैल्यू x, b का वैल्यू 5 बराबर 10x आ गया, यानी आपका बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर बताइएगा, ये जो प्लस है लिखेंगे 2, 10 को तोड़ देंगे, a का वैल्यू x माने b का वैल्यू 5, तो 5 दूना 10 सही हो रहा है। तो a² + 2ab + b², ये जो 5 का स्क्वायर बनाए अपना मन से प्लस में किए, तो इसको मन से घटा दीजिएगा ताकि कट जाएगा, ठीक है। अब पहले से +3 है, बराबर क्या आ जाएगा 0, ठीक है। चलिएगा, अब यही इतना। अब देखो यहाँ से यहाँ जो होता है वो a + b का क्या बन जाएगा? a + b का मतलब 5 का होल स्क्वायर, आई 25 हो जाएगा, +3 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ से x + 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये घटाएंगे तो माइनस कितना 22 आ जाएगा, बराबर 0। इसको उधर कर दो तो x + 5 हो जाएगा, स्क्वायर बराबर 22 हो जाएगा। स्क्वायर हटाइएगा, x + 5 बराबर ±√22 हो जाएगा। 22 का वर्गमूल नहीं जानते हैं, इसको हम 2 भागों में अलग अलग कर देते हैं। इसको देखिए यहाँ कर लेते हैं, इसको देखिए क्या करिएगा, तो इसको x + 5 एगो प्लस के हिसाब से √22, एगो x + 5 एगो माइनस के हिसाब से √22 से है। इसको उधर भेजिएगा तो x बराबर √22 -5, एक आंसर आ गया आपका। दूसरा x बराबर -√22 -5, आपका दूसरा आंसर आ गया। इस प्रकार से बाबू आपका x का मान आ चुका है। तो इस प्रकार से हमने पूर्ण वर्ग विधि से हमने 2 प्रश्न को हल किए। आपके लिए कुछ होमवर्क के रूप में देते हैं, उसको खुद से बनाइएगा और उसका कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा, ठीक है। हमने आपको होमवर्क के रूप में यहाँ पर 2 को बताया, 3, 4, 5, 6, 7, यानी 4 को आपको 5 को होमवर्क के रूप में हमने दे दिए। आप खुद से इसको क्या करिएगा, बनाइएगा और बना के इसका कमेंट में जवाब जरूर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों तक भेजें, ताकि एग्जाम में इससे रिलेटेड जो प्रश्न आएगा वो 2 नंबर का आपको बन जाएगा। इसके बाद का जो क्लास में हम बात करेंगे वो गुणनखंड विधि से और सूत्र विधि से, दोनों से बात करेंगे, ठीक है।